हालेलुया। आप सभी लोगों को जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष दे। आज का जो मेरा विषय है वो है सोल विनिंग। आत्माओं को परमेश्वर के लिए जीतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक परमेश्वर का दास होने के नाते, परमेश्वर के बेटे और बेटियां होने के नाते ये हमारा फ़र्ज़ है और फ़र्ज़ बनता है कि हम परमेश्वर के लिए आत्माओं को जीतें। हम परमेश्वर के लिए वो काम करें जो कि परमेश्वर हमसे चाहता है। ये हमारा एक फ़र्ज़ है जो कि परमेश्वर ने हम लोगों के हृदय में ये डाला है। ये हमारा एक फ़र्ज़ बनता है कि किस प्रकार से हम लोगों के दिलों में परमेश्वर के लिए उत्तम प्रेम वो प्रेरिताए रूप से हम उनके हृदयों में डाल सकें। ये हमारा फ़र्ज़ बनता है। इसलिए हमको परमेश्वर के लिए आत्माओं को जीतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इतना ज़्यादा ज़रूरी है सिर्फ हम प्रचार करें या सिर्फ हम कलीसिया में आके बैठ जाएं। नो, परमेश्वर हमसे चाहता है कि अगर हम प्रभु यीशु मसीह में हैं तो ये हमारी प्राथमिकता बनती है कि हम परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए, उसका राज्य इस पृथ्वी पर लेकर आने के लिए हम आत्माओं को जीते परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के लिए, ताकि हम स्वर्ग को आत्माओं से भर सकें और नरक को खाली कर दें यीशु के नाम से। इसके लिए सबसे पहले एक जुनून आपके लाइफ में एक होना चाहिए, एक पर्पस, एक उद्देश्य आपके जीवन में होना ज़रूरी है परमेश्वर को लेकर, उसके राज्य को लेकर। अगर आपके जीवन में परमेश्वर के लिए उद्देश्य है तो आप उसके काम को बहुत अच्छे से कर पाएंगे। उसका प्रेम, परमेश्वर का प्रेम अगर हम लोगों की ज़िंदगी में है, आप लोगों की ज़िंदगी में अगर है, तो उसके लिए काम आप ज़रूर करेंगे। और काम क्या है? वो ये है परमेश्वर के लिए आत्माओं को जीतना, स्वर्ग को आत्माओं से भर देना और नरक को खाली कर देना। ये हमारा फ़र्ज़ है। हालेलुया। तो सोल विनिंग, आत्माओं को जीतना एक सबसे बड़ी प्रायोरिटी है, जिसे हम कहते हैं प्राथमिकता है परमेश्वर के राज्य के अंदर। सबसे बड़ी प्राथमिकता है। हालेलुया। सबसे बड़ी प्राथमिकता है। आमीन। हम सोल विन, हम आत्माओं को किस प्रकार से जीत सकते हैं? वो है जब हमारा जीवन एक प्रार्थना वाला जीवन होगा, जब हम अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं प्रार्थना के अंदर, जब हम उन सोल्स को जीतने के लिए, उस आत्माओं को जीतने के लिए परमेश्वर के आगे प्रार्थना कर रहे हैं, हम मांग रहे हैं। जब परमेश्वर वो उद्देश्य जब तुम्हारे जीवन में ये वाला होगा तो परमेश्वर उसको फुलफिल करेगा। इसलिए परमेश्वर का वचन इसलिए इस प्रकार से कहता है, खेत तो पके हुए हैं लेकिन मजदूर थोड़े हैं। परमेश्वर के लोगों, इस वचन के अंदर बहुत बड़ी ताकत है। इसका मतलब ये है कि इस दुनिया में लोग तैयार हैं स्वर्ग में आने के लिए, लेकिन उनके पास मजदूर नहीं हैं उन तक पहुंचने के लिए। इसका मतलब ये है लोग तैयार हैं स्वर्ग में आने के लिए, लेकिन उनके पास जाने के लिए कोई नहीं। परमेश्वर के लोगों, सोल विनिंग, आत्माओं को जीतना परमेश्वर की नंबर 1 प्रायोरिटी है। सबसे पहली प्राथमिकता है और सबसे बड़ी प्राथमिकता। हालेलुया। परमेश्वर के लिए काम करना, उसके राज्य, इसके किंगडम के लिए काम करना, यह हमारा फर्ज है, यह हमारा अधिकार है, क्योंकि हम उसकी बेटी और बेटियां हैं। इसलिए यह हमारा अधिकार है कि हम उसके काम में आ सकें। और यह कितनी गर्व की बात है कि हम उसके काम में आ सकें। हालेलुया। जब हम यीशु में रहते हैं तो हम सब मिशनरी बन जाते हैं। और मिशनरी का मतलब है एक मिशन पर लग जाते हैं। मिशन का मतलब है कि हम एक लक्ष्य पर लग जाते हैं। और वो लक्ष्य क्या है? वो लक्ष्य ये है कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी के लिए आत्माओं को जीतना। आमीन। आत्माओं को जीतना। जो लोग मेहनत करना नहीं चाहते, उनकी जिंदगी में कभी भी इफेक्ट नहीं आता, लाइफ उनकी चेंज होती है। वो ही कर सकते हैं जो इफेक्ट लाना चाहता है, जो हार्ड वर्कर होते परमेश्वर के राज्य के लिए, जो मेहनती होते परमेश्वर के राज्य के लिए। एक मेहनती व्यक्ति सोल्स को बहुत अच्छी तरीके से जीत सकता है। सो यू शुड बी अ वंडरफुल हार्ड वर्कर फॉर द किंगडम ऑफ गॉड। आपको परमेश्वर के राज्य के लिए एक बहुत अच्छा मेहनती व्यक्ति होने की आवश्यकता है। आमीन।
एक अच्छा लेबर देने की आवश्यकता है, एक अच्छा काम करने की आवश्यकता है आत्माओं को जीतने के लिए परमेश्वर के किंगडम में, परमेश्वर के राज्य में। आपके लाइफ के अंदर एक क्लैरिटी होना बहुत आवश्यकता है कि मुझको आत्माओं को जीतना है। और ये सिर्फ एक पास्टर का ही फर्ज नहीं है आत्माओं को जीतना, बल्कि उन सभी लोगों का फर्ज है परमेश्वर के लिए आत्मा को जीतना जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में है। आपको यीशु के बारे में पता चला, आपको पता चला कि उस स्वर्ग के विषय में, इसका मतलब आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, आपकी भी ये प्राथमिकता बनती है कि आप उन लोगों को जीते जिनके पास यीशु का सुसमाचार अभी तक नहीं पहुंचा। हालेलुया। कोई भी व्यक्ति कंफर्ट जोन में रहकर आत्मा को नहीं जीत सकता। आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, आपको वो मेहनत करना पड़ेगा आत्माओं को जीतने के लिए। और सबसे बड़ी, सबसे प्राथमिकता, सबसे पहला बिंदु क्या है आत्मा को जीतने के लिए? प्रेयर, प्रार्थना। प्रार्थना में वो लेबर करना पड़ेगा, उसके बाद आपको खुद बाहर निकल के जाना पड़ेगा। आमीन। ये नहीं देखना कि धूप हो रहा है, ये नहीं देखना कि रात हो रहा है। अगर आप परमेश्वर के किंगडम को लेकर फोकस्ड है तो आप जरूर करेंगे। और परमेश्वर चाहता है कि वो परमेश्वर को जानने वाला वो बेटा या वो बेटी, वो विश्वासी, उन सबको परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के लिए आत्माओं को जीतना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये उसकी जिम्मेदारी बनती है, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आत्माओं को जीते। जो कंफर्ट जोन में सिर्फ रहना चाहता है, एक आरामदायक जिंदगी में जो व्यक्ति रहना चाहता है, उस व्यक्ति के जिंदगियों में सिर्फ हमेशा समस्या आती है और समस्या आती है और समस्या बढ़ती चली जाती है। आमीन, हालेलुया। जो सिर्फ कंफर्ट जोन में रहना चाहता है। आमीन। बदलाव कौन लेकर आता है? बदलाव वो ही व्यक्ति लेकर आ सकते हैं जिसके जीवन में सबसे पहले जो उद्देश्य होना जरूरी है, जिनके जीवन में उद्देश्य है, जो कंफर्ट जोन से, आरामदायक जिंदगी से हटकर वो परमेश्वर के किंगडम के अंदर इफेक्ट लाना चाहता है। उसकी जिंदगी बहुत अच्छी है। बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं जब आप मेहनत करते हैं, जब आप वर्क हार्ड करते हैं परमेश्वर के किंगडम के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए। और वो किस प्रकार से? वो इस प्रकार से परमेश्वर के लोगों कि जब आप वो मेहनत कर रहे हैं परमेश्वर के किंगडम के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए, और ऐसा नहीं कि मेहनत किया और फिर ब्रेक कर दिया, स्टॉप हो गए। नो, मेहनत कर रहे हैं और वो मेहनत कंटिन्यूअस चलती जा रही है। और इस प्रकार से व्यक्ति जो होते हैं वो परमेश्वर के राज्य के अंदर बड़ा बदलाव लेकर आते हैं। और ऐसे लोगों को परमेश्वर योद्धा बोलता है, योद्धा। और परमेश्वर ने हम सबको एक योद्धा बनाया है। वो योद्धा किस प्रकार से? वो योद्धा इस प्रकार से कि जब आप यीशु के लिए कुछ करते हैं, उसके राज्य के लिए कुछ करते हैं, बोल्डनेस के साथ, परमेश्वर ने तुमको योद्धा बनाया है। परमेश्वर ने तुमको एक आत्मा को जीतने वाला बनाया है। आमीन, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, मरकुस की पुस्तक उसका 16वां अध्याय और उसकी 15वीं आयत, और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। क्यों बोला गया कि सुसमाचार प्रचार करो? बिकॉज इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत ज्यादा प्राथमिकता है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा जरूरी है। और वो इसलिए ताकि लोगों के माध्यम से, लोगों को हमारे माध्यम से स्वर्ग में एक जगह मिल सके, स्वर्ग मिल सके, परमेश्वर प्रभु यीशु के बेटे और बेटियां हो जाएं। इसलिए क्योंकि हम सारे लोग खरीदे गए हैं बहुमूल्य लहू के द्वारा, जो कि यीशु का लहू है, उसके द्वारा। अगर तुम यीशु के लहू के द्वारा खरीदे गए हो, ये तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि तुम यीशु के लिए आत्माओं को जीतो। ये तुम्हारी एक सोच होनी चाहिए, तुम्हारी एक मेंटेलिटी होनी चाहिए कि मुझको नरक खाली करवाना है और स्वर्ग को यीशु के लोगों से भरवाना है। हालेलुया। तुम्हारी एक सोच होना चाहिए। अगर तुम्हारी ये सोच है, इफेक्ट लेकर आओ, बदलाव लेकर आओ। आमीन। अपनी खुद की दुनिया में। और आपकी दुनिया पता है क्या है? आपकी दुनिया वो है जिनको आप जानते हैं, जिनके संग आपके कॉन्टैक्ट्स हैं, आपके रिलेटिव्स, आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, ये आपकी पूरी दुनिया हो गई। इस दुनिया में जितने लोगों को आप जानते हैं उनको यीशु का सुसमाचार सुनाओ, तभी आप परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ बड़ा कर सकते हैं। आमीन, हालेलुया।
ये परमेश्वर का एक प्रिंसिपल है, और वो प्रिंसिपल ये है कि जब आप दूसरे लोगों की जिंदगी के अंदर कुछ अच्छा करना चाहते हैं और अच्छा करते हैं, तब जाकर आपकी जिंदगी में अच्छा होता है। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ गॉड। ये परमेश्वर का सिद्धांत है। आमीन। परमेश्वर तुमको कैसे उठाएगा, परमेश्वर तुमको कैसे बढ़ाएगा? जब तुम दूसरों की लाइफ में जाओगे, जिस व्यक्ति के जीवन के अंदर अंधकार है, जिसके व्यक्ति के अंदर हताश है, उसको उठाओगे, उसको ज्योति में लेकर आओगे, आत्मा को जीतोगे। तुमने परमेश्वर के लिए काम किया, अब परमेश्वर तुम्हारे लिए काम करेगा। हालेलुया। परमेश्वर इस प्रकार के प्रिंसिपल से काम करता है, सिद्धांत से काम करता है। हालेलुया। इसलिए थिंक फॉर अदर्स, इसलिए दूसरों के लिए सोचे, दूसरों को उठाए, दूसरों को बढ़ाए, ताकि परमेश्वर तुमको उठा सके और तुमको बढ़ा सके। आमीन। हालेलुया। आत्माओं को जीतना सबसे बड़ी जॉब है उन सभी लोगों की जो यीशु पर ईमान रखते हैं, विश्वास करते हैं, उन सभी लोगों की। इट्स अ नंबर 1 जॉब फॉर ऑल दोज हु बिलीव ऑन क्राइस्ट जीसस। हालेलुया। आप एक अच्छे मिशनरी के रूप में वर्कआउट कर सकते हैं अपनी दुनिया में, जिसको आप जानते हैं। उनको यीशु के बारे में बता सकते हैं, उनको सिखा सकते हैं। आप समझ पा रहे हैं? उनको बता सकते हैं। रीच आउट टू दीज पीपल। क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि कोई रिलेटिव जिसको आप जानते हैं, कोई मित्र जिसको आप जानते हैं, आप स्वर्ग में हैं और वो नरक में है, वो आपसे कहेगा कि मैं इसके संग हमेशा रहा, लेकिन इसने मुझको कभी नहीं बताया यीशु के विषय में। ये कितनी दुखद बात। परमेश्वर ने हर एक को एक अवसर दिया है उसके सुसमाचार सुनने के लिए, हर एक को अवसर दिया है। और परमेश्वर पता है कैसे काम करता है? वो काम करता है आपके द्वारा, आपके द्वारा। और अपनी जिंदगी में ऐसा ना सोचें, ओ ये तो ऑलरेडी काम कर रहा है इस क्षेत्र में, इस जगह में, उस घर में, तो मुझे जाने की क्या आवश्यकता है? नो, तुमको उस क्षेत्र में, उस जगह पर काम करने की आवश्यकता है, ताकि तुम भी जा सको। क्योंकि उस व्यक्ति की दुनिया अलग है, जिसके वो टच में है, उनको अलग प्रचार कर रहा है। आप उसी क्षेत्र में से कुछ और लोगों को प्रचार कर सकते हैं यीशु में लाने के लिए, आत्माओं को जीतने के लिए। सो आपको उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा ताकि आप परमेश्वर के लिए कुछ कर सके। इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, आपको इनिशिएटिव लेना पड़ेगा परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए। आमीन। परमेश्वर के लोगों को बाइबल में इस प्रकार से लिखा हुआ है, नीति वचन की पुस्तक 11वां अध्याय और उसकी 30वीं आयत लिखा हुआ है, धर्मी का प्रतिफल जीवन का वृक्ष है और बुद्धिमान मनुष्य लोगों के मन को मोह लेता है। अब इसी को मैं इंग्लिश वर्जन में पढ़ रहा हूं, NKJV वर्जन। लिखा हुआ है, द फ्रूट ऑफ द राइटियस इज अ ट्री ऑफ लाइफ एंड ही हु विन सोल। सुनिएगा बड़े ध्यान से, लिखा हुआ है, ही हु विन सोल्स इज वाइज मैन। जो आत्माओं को जीतता है परमेश्वर के राज्य के लिए, वो सबसे बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति है। वो सबसे बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति है जो आत्माओं को जीतता है परमेश्वर के राज्य के लिए। लिखा हुआ है वो सबसे बड़ा, इंग्लिश में इस प्रकार से लिखा है, ही हु विन सोल्स इज वाइज। सबसे बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति वो है। आमीन। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों को सोल विनिंग का मतलब है कि हमको उनके पास पहुंचना है। आत्मा को जीतने का मतलब है हमको उनके पास पहुंचना है, मसीह को दिखाना है अपने जीवन से, अपनी गवाही से, परमेश्वर यीशु का प्रचार कर कर, उनके जीवन में आशा देकर। जिनके जीवन में अंधकार है, जो बेसहारा है, जो समस्या में है, जिनके पास कोई आशा ही नहीं है, उनके पास पहुंचना है। अब वो कैसे पहुंचेंगे? वो किस प्रकार से पहुंच सकते हैं? वो पहुंच सकते हैं आपके माध्यम से। यीशु उस व्यक्ति के पास जो पहुंच सकता है, वो पहुंच सकता है आपके माध्यम से। आपके माध्यम से यीशु उनके घर में पहुंच सकता है। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों जो टीवी प्रचारक जो होते हैं, परमेश्वर के लोगों, वो उनको प्रचार सुना रहे हैं और सुनाने के बाद उनके जीवन में इफेक्ट लाना चाहते हैं वर्ड ऑफ गॉड से, परमेश्वर के वचन से, ताकि इन वचनों को आप सुने टीवी के माध्यम से और आप जाकर यीशु का सुसमाचार को कर सके। सो एक टीवी प्रचारक और एक व्यक्तिगत व्यक्ति जो फेस टू फेस मिलता है, दोनों में अंतर है।
टीवी प्रचारक जो होता है वो स्क्रीन से उस व्यक्ति को प्यार नहीं कर सकता। जो टीवी प्रचारक है वो उसकी बातों को सुन नहीं सकता। जो एक टीवी प्रचारक है वो उस व्यक्ति से उसकी मन की बात नहीं जान सकता, उसकी नहीं सुन सकता। कौन जान सकता है, कौन प्रेम कर सकता है उस व्यक्ति से, कौन व्यक्तिगत रूप में रूबरू हो के कौन उसकी सुन सकता है? वो है आप। आप उसके पास जा सकते हैं, उसके पास बैठ सकते हैं, उससे रूबरू हो सकते हैं, उससे प्रेम कर सकते हैं, उसे दया की भावना दे सकते हैं और उसे सुन सकते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर यीशु तुम्हारे अंदर है और जब तुम उनके पास जाओगे तो यीशु स्वयं तुम्हारे साथ चल रहा है। जब तुम उस व्यक्ति से प्यार करोगे तो यीशु स्वयं में उस व्यक्ति से प्यार कर रहा है। जब तुम उस व्यक्ति की सुनोगे यीशु स्वयं में उस व्यक्ति की सुन रहा है। जब तुम उस व्यक्ति के पास जाकर यीशु का सुसमाचार सुनाओगे यीशु स्वयं में तुम्हारे माध्यम से यीशु उसके जीवन में प्रचार कर रहा है। परमेश्वर ही है जो कि तुम्हारे माध्यम से काम करेगा, उसको अंधकार से हटाकर उनको उस व्यक्ति को ज्योति मिलाएगा। इस प्रकार से आत्माओं को जीता जाता है परमेश्वर के लोगों। वो कौन करेगा? वो आप करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, ये सबसे बड़ी जॉब है। हम सब जो यीशु में है उस सब व्यक्ति की ये नंबर 1 जॉब है, आत्मा को जीतना। आत्मा को जीतना ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है हर एक विश्वासी की। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये जिम्मेदारी है हर एक व्यक्ति की। आमीन, हालेलुया। आपके जीवन के अंदर एक बोझ होना चाहिए। और वो बोझ किस चीज का? वो बोझ होना चाहिए आत्मा को जीतने का, परमेश्वर के किंगडम को लेकर, परमेश्वर के राज्य को लेकर एक बोझ होना चाहिए। परमेश्वर के राज्य को लेकर इस दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो उस बोझ में है, जो पाप के बोझ में है, कोई किसी दूसरे बोझ में है। आप समझ पा रहे हो? इसलिए आपको उनके पास जाना है, उस व्यक्ति के पास जाओ, क्योंकि परमेश्वर के प्रभु का कलाम इस प्रकार से कहता है, वचन इस प्रकार से कहता है, हे बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति दूंगा। आमीन। तुमको जाना है उस व्यक्ति के पास। कभी कभी कुछ लोग इस प्रकार सोचते हैं ना कि लोग मेरे पास आए, मैं नहीं जाऊंगा। है, तुमको जाना है उसके पास, तुमको जाना है। यीशु इस पृथ्वी पर उन लोगों के लिए आया, तक खोए हुए के पास आया। आप समझ पा रहे हो? वो यीशु इसलिए नहीं आया कि खोए हुए लोग उसके पास आएंगे, नो, बल्कि यीशु इस पृथ्वी पर इसलिए आया ताकि वो उनके पास जा सके और उनको लेकर आ सके। इसलिए तुमको भी उनके पास जाना है ताकि तुम उनको लेकर आ सको और आत्माओं को जीत सको परमेश्वर के किंगडम के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए। हालेलुया, हालेलुया। यह आपकी जिंदगी में एक बोझ होना चाहिए। चाहे आप सुनने वाले विश्वासी हो, पास्टर हो, कोई भी हो, हम सबका ये एक कर्तव्य बनता है, ये एक प्राथमिकता बनती है, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी बनती है कि हम आत्मा को जीते। इसके लिए परमेश्वर का बोझ होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हालेलुया। जब हम बाइबल में से कुछ उदाहरण को देखते हैं, नहम्याह को जब हम देखते हैं, परमेश्वर के लोग वो उस शहरपनाह को बनाने के लिए उस बोझ के साथ वो चला गया और उस शहरपनाह को बनाया 52 डेज में, उस बोझ के साथ गया। और जब वो गया नहम्याह उस शहरपनाह को बनाया, तो बाइबल इस प्रकार से बताती है कि परमेश्वर का हाथ उस नहम्याह के ऊपर था, क्योंकि उसके जीवन के अंदर खुदा के काम को लेकर एक बोझ था, परमेश्वर के काम को लेकर, किंगडम को लेकर बोझ था। परमेश्वर ने वो सारी चीजें इतनी सरलता से कर दी 52 दिन में, 52 डेज में। बाइबल इस प्रकार से बताता है कि शहरपनाह बन गया। इसके विरुद्ध में बहुत सारे लोग खड़े थे हुए, लेकिन कोई भी उसके खिलाफत में जा नहीं पाया। आमीन, हालेलुया। क्योंकि उस नहम्याह के साथ परमेश्वर था। हालेलुया। उस नहम्याह से उदाहरण से हमको देखने को मिलता है कि उसके जीवन के अंदर एक बोझ था जब उसने जाके इतना काम को किया खुदा के लिए। जब हम देखते दानियल को, जब हम देखते हैं परमेश्वर के लोगों को, वो दानियल किस प्रकार से परमेश्वर का उसके ऊपर वो बोझ था, वो बर्डन था परमेश्वर के काम को करने के लिए। वो कितना अच्छा वो पॉलिटिकल लीडर होने के बावजूद भी उस बेबीलोन के अंदर वो किस प्रकार से वो परमेश्वर में हमेशा आगे बढ़ता रहा।
परमेश्वर के लोगों, इसी प्रकार से वो उनमें से एक ऐसे उदाहरण आप भी बन सकते हैं, वो आप भी हो सकते हैं। जब आपके जीवन के अंदर परमेश्वर के लिए वो बोझ होगा, वो डीप, वो गहरा, वो गंभीरता वाला बोझ होगा परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए, आत्मा को जीतने के लिए तुमको डरने की आवश्यकता नहीं है। ये ध्यान रख लीजिएगा, फियर नॉट। बाइबल इस प्रकार से कहता है, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, मत घबरा क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। आमीन, हालेलुया। मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा क्योंकि यीशु ने इस प्रकार से बोला। हालेलुया। आत्मा को जीतो परमेश्वर के राज्य के लिए। तुम वो उदाहरणों में से बन सकते हो, तुम बन सकते हो। जब हम देखते हैं यूसुफ किस प्रकार से, यूसुफ के साथ वो उनके भाइयों ने किस प्रकार से उस यूसुफ को उस कुएं में डाल दिया, लेकिन फिर भी यूसुफ के ऊपर परमेश्वर का हाथ था, परमेश्वर के लिए बोझ था, परमेश्वर से डरने वाला था। बाइबल इस प्रकार से बताता है कि उस यूसुफ को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया और उसी यूसुफ को प्रधानमंत्री बना दिया। आगे चल के उस यूसुफ ने बाद में वो यूसुफ अपने भाइयों के काम में आया। परमेश्वर के लोगों, जब हमारे जिंदगी के अंदर परमेश्वर के प्रति बोझ होता है और हम आगे कदम बढ़ाते बोल्डनेस के साथ, दृढ़ता के साथ, तो परमेश्वर हमारे साथ साथ आगे चलता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, आप अपनी दुनिया को बदलिए, आप अपनी दुनिया में जाकर प्रचार करिए। आप अपनी दुनिया का मतलब यह है, परमेश्वर के लोगों, जितने लोगों को तुम जानते हो वो आपकी दुनिया है। चाहे वो आपके फ्रेंड्स हो, चाहे वो रिलेटिव्स हो, वो आपकी दुनिया है। एक लाइफ के अंदर गोल सेट करना, और वो इस प्रकार से गोल सेट करना कि किस प्रकार से हम आत्माओं को जीत सकते हैं। सबसे बड़ी प्रायोरिटी परमेश्वर ने हमको ये दिया कि आत्माओं को जीतने के विषय में। बाइबल में इस प्रकार से लिखा हुआ है, जब हम मत्ती की पुस्तक को पढ़ते हैं, उसका 28वां अध्याय और उसकी 19 से 20वीं आयत, इसलिए तुम जाकर सब जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, मानना सिखाओ। और देखो, मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूं। सुना आपने, लिखा हुआ सदैव मैं तुम्हारे संग हूं। उनको सिखाओ, उनके पास जाओ, उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, उनके पास जाओ। आमीन। परमेश्वर के राज्य के लिए मेहनती बनो। आमीन, हालेलुया। मेहनती बनो परमेश्वर के राज्य को लेकर। बाइबल में इस प्रकार से लिखा, खुदा के लोगों, मत्ती की पुस्तक का 4वां अध्याय और उसकी 19वीं आयत में खुदा के लोगों इस प्रकार से लिखा हुआ है, किस प्रकार से वो शिमोन पतरस और उसका भाई एंद्रियास को उस यीशु ने बोला कि मैं तुमको वो मछुआरा बनाऊंगा, लोगों को पकड़ने वाला। आमीन। निकाल के पढ़ेंगे मत्ती 4:19, और इस प्रकार से लिखा हुआ है, और उनसे कहा मेरे पीछे चले आओ, मैं तुमको मनुष्य को पकड़ने वाला बनाऊंगा, मैं मनुष्य को पकड़ने वाला बनाऊंगा। दैट्स अ सोल विनिंग। ये आत्माओं को जीतने की परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह इस जगह पर बात कर रहे थे। मैं मनुष्य को पकड़ने वाला बनाऊंगा, आ जाओ मेरे पीछे आओ। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, एक स्ट्रैटेजी के संग आप लोग काम कर सकते हैं आत्माओं को जीतने के लिए। वो है, सबसे पहला आता है प्रार्थना, फिर आता है किस प्रकार से उस प्रार्थना के बाद आप इन्वेट कर सकते हैं, आप बढ़ा सकते हैं, उन लोगों को सिखा सकते हैं। उसके बाद आता है डिसाइपलशिप, किस प्रकार से उन लोगों को चेला बनना किस प्रकार से सिखा सकते हैं। पहले उनको जीतो, फिर उनको बिल्ड करो और फिर उनको भेजो। ये परमेश्वर के एक प्रिंसिपल है जो परमेश्वर इस तरीके से काम करता है किंगडम के अंदर। आप आत्मा को क्यों जीतेंगे? आप आत्मा को इसलिए जीतेंगे क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है ऐसा करने को, इसलिए। और आप आत्मा को क्यों जीतेंगे? आप आत्मा को इसलिए जीतेंगे क्योंकि आप लोगों की जिंदगी को बदल सकते हैं वचनों के माध्यम से। आमीन। अगर आप उनको शारीरिक तौर पे अगर बदलेंगे तो परमेश्वर के लोगों, वो जहां से आए थे वो दोबारा चले जाएंगे। लेकिन अगर आप उनको आत्मिक तौर पे बदलेंगे, वचनों का प्रकाशन उनकी जिंदगियों में डालेंगे, वो इंपॉर्टेंस अगर डालोगे परमेश्वर के लोगों, वो स्पिरिचुअलिटी जो अंदर से होती है, आत्मिकता में जो अंदर से बदलाव होता है, वो व्यक्ति हमेशा
परमेश्वर में बना रहता है और टिका रहता है। आमीन, हालेलुया। आप जैसे भी हैं, जहां कहीं भी हैं, आप परमेश्वर के लिए आत्मा को जीतना शुरुआत करें, क्योंकि अभी भी देरी नहीं हुई है। अभी भी आप स्टार्ट कर सकते हैं आत्मा को जीतना परमेश्वर के राज्य के लिए। आपके माध्यम से परमेश्वर एक बड़ा बदलाव लेकर आ सकता है आपकी जगह पर, आपके शहर में, आपके एरिया में। आपकी वजह से वो माध्यम बन जाओ ताकि परमेश्वर आपको एक बड़े बर्तन के समान आपको इस्तेमाल कर सके। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर लोगों की मदद करना चाहता है, परमेश्वर लोगों तक पहुंचना चाहता है आपके माध्यम से। सो कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए और खुदा के लिए मेहनत करिए, परमेश्वर के लिए मेहनत करिए, उसके किंगडम को बढ़ाने के लिए उसकी मेहनत करिए। आमीन, हालेलुया। जीसस के बारे में लोगों तक पहुंचाइए, अपनी गवाही बताइए लोगों को, ताकि वो अच्छे से वो समझ सकें। आमीन। परमेश्वर के लोगों, विजडम, बुद्धि वो है जो आपकी जीभ से बाहर निकलती है। बुद्धि वो नहीं है जो आपके अंदर चलती रहती है। बुद्धि की बातें वो नहीं, बुद्धि की बातें वो हैं जब बुद्धि आप में से जीभ के माध्यम से जब वो बाहर निकलती है। तो इस बुद्धि की बातों को, उस टेस्टिमनी को, उस प्रेम को अपने अंदर से बाहर निकालिए, उन लोगों तक पहुंचिए, ताकि परमेश्वर आपके माध्यम से उन लोगों तक पहुंच जाए। आमीन, हालेलुया। आत्माओं को जीतिए, ये सबसे बड़ी नंबर 1 जॉब है, सबसे बड़ी प्रायोरिटी है किंगडम के अंदर, राज्य के अंदर, किंगडम के अंदर सबसे बड़ी प्रायोरिटी है, प्राथमिकता है आत्माओं को जीतना। आमीन, हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ आप लोगों के हृदय में पवित्र आत्मा काम करेगा और आप कंफर्ट जोन से, आरामदायक ज़िंदगी से आप बाहर निकलोगे। चाहे वो विश्वासी हो, चाहे कोई भी क्यों ना हो, हम सब अपनी दुनिया में, अपने एरिया में मिशनरी का काम कर सकते हैं। एक मिशन पर लग सकते हैं, एक लक्ष्य के रूप एक ले सकते हैं। लक्ष्य हमारी ज़िंदगी में आ सकता है जब आप आरामदायक ज़िंदगी से बाहर निकलेंगे और परमेश्वर के किंगडम को, परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए हम मदद करेंगे और आप आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे, आपको बरकत दे, और परमेश्वर ये बोझ आपकी ज़िंदगियों में डाले आत्मा को जीतने का। आप सभी लोगों को जय मसीह के।